स्वार्थानुमान हो गया था। जो स्वयं ही वह सब कुछ कर लेता है, स्वयं सब कुछ कर लेता है। पहले बारंबार वह अपना रसोई घर में या जहाँ भी रहता है वहाँ, गौशाला में, चत्वर में, वह व्याप्ति को ग्रहण कर लेता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। उसके बाद कभी वह पर्वत आदि के समीप में गया, एक अपरिचित स्थल में गया। कहने का तात्पर्य है एक गांव से पहाड़ में गया का मतलब जाएगा अप्रसिद्ध अपरिचित स्थल में चला गया। वहां दूर में उसने धुआं को देखा, यही उसको पक्ष धर्मता ज्ञान हुई। तो जो रसोई घर में जहां भी पहले उसने व्याप्ति ग्रहण किया तो उस व्याप्ति का स्मरण होता है पक्ष धर्मता ज्ञान होने से। तो उस व्याप्ति और पक्ष धर्म ज्ञान दोनों, स्मृति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों को जोड़ लेता है, उसी का नाम परामर्श या उसको लिंग परामर्श भी कहते हैं। तत्पश्चात उस परामर्श उसके मन में उत्पन्न हो जाता है धुआं वाला मानस था, अतः वह वन्नी वाला भी था। जैसे वैसे धुआं वाला पर्वत होने के नाते यह अवश्य वन्नी वाला है, तो पर्वत वन्य मान ऐसा अनुमति कर लेता है। इसका नाम स्वार्थानुमान की प्रक्रिया है। परार्थानुमान से किन स्वरूपम, परार्थानुमान का क्या स्वरूप है? यत्तु स्वयं धूमादग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधितुम पंचावाक्यम प्रयुज्यते तत्प्रार्थानुमानम। पृष्ठ संख्या 59 में चल रहा है, 59। यत्तु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, पहले एक व्यक्ति स्वयं क्या कर लिया है? धूम से अग्नि का अनुमान कर लिया। जैसे स्वार्थानुमान में आपने देखा, वो एक व्यक्ति ने पहले से कर लिया। करने के बाद अनुमाय अनुमिति कृत्वा परम प्रति, दूसरे के प्रति स्वयं में उत्पन्न अनुमान को बोध कराने के लिए, बोधयितुम, बोध कराने के लिए पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, 5 अवयवों वाला एक वाक्य का प्रयोग करता है। उस एक वाक्य रूपा 5 छोटे छोटे वाक्यों से संपन्न एक वाक्य रूपा न्याय नाम से जो पूर्व में कहा गया था, उसी का नाम परार्थानुमान है। स्वयं दिखा रहे हैं कौन से हैं वो। या और प्रसंगवशात आपको ध्यान देना है, अवयव और अवयवी का अर्थ को समझना है। प्रसिद्ध जो दुनिया में अवयव अवयवी है, जहां पर समवाय संबंध मानते हैं, अवयव अवयविनो समवाय, वन्नी कहा रहता है अपने अवयवों में समवाय संबंध से आपने बार बार कहा है पूर्व में। तो अवयव और अवयवी के बीच में समवाय संबंध होता है, यह हम लोगों ने कहा। लेकिन जिस अर्थ में हम अवयवी या अवयव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वह अर्थ यहां अवयव और अवयवी का नहीं है। वहां अवयवी का लक्षण है द्रव्यत्वे सति सजातीय द्रव्यांतर अनारंभकत्वम। द्रव्य होता हुआ सजातीय द्रव्यांतर के अनारंभकत्व का नाम अवयवित्वम। ये क्या है? अवयवी। जैसे देखिए घट, घट क्या है? द्रव्य है। और घट से कोई और चीज पैदा हो जाएगा क्या? जैसे मिट्टी से आपने एक पिंड बनाया, पिंड से कपाल बने, कपालों को जोड़ा तो क्या हो गया? घट बन गया। और घट से और आगे कुछ पैदा होगा? नहीं बना सकते, घट ही अंतिम है। इसलिए घट क्या है? सजातीय दूसरे द्रव्य को आरंभ नहीं करता है, अतः घट को हम कहेंगे अवयवी। कपाल अवयवी नहीं है, क्योंकि कपाल एक द्रव्य होता हुआ सजातीय जो द्रव्यांतर कौन है? घट का आरंभक है। पिंड भी अवयवी नहीं, वह कपाल का आरंभक है। मिट्टी भी अवयवी नहीं,
वह पिंड का आरंभक है या नहीं? मिट्टी से पिंड बन रहा है, इसलिए मिट्टी पिंड का आरंभक है, पिंड रूपी द्रव्यांतर का आरंभक है। पिंड भी क्या कर रहा है? कपाल को पैदा कर रहा है, इसलिए कपाल रूपी द्रव्यांतर का आरंभक है। लेकिन कपाल से जब घट पैदा हो गया, उसके बाद उस घट से कोई और द्रव्यांतर सजाति आरंभकत्व नहीं। बोले उस घड़े में आप भात पका लिया, घड़े में भात बन गया, अरे घड़े से भात नहीं बना, घड़े में भात पका, दोनों बहुत फर्क है। घड़े से भात बन रहा है क्या? घड़े में भात पक रहा है? फर्क हो गया कि नहीं हो गया? मिट्टी से पिंड बना, पिंड से कपाल, कपाल से घट, घट में भात, घट से नहीं है, इसलिए कार्य कारण भाव वहां नहीं बनता है। इसलिए घट क्या हो गया? अवयवी, क्योंकि वह घट से कोई दूसरा सुजातीय द्रव्यांतर आरंभ नहीं होता। इसे द्रव्य होता हुआ सुजातीय द्रव्यांतर आरंभक का नाम अवयवित्वम और अवयव्यात्मक, अवयव्यात्मक द्रव्य समवायी कारणत्वम अवयवत्वम, ये अवयव का लक्षण। अवयवी रूपी द्रव्य का जो समवायी कारण होता है वो क्या हो जाता है? अवयव होता है। जैसे घट रूपी अवयवी एक द्रव्य है ना? अवयव्यात्मक द्रव्य कौन है? घट। उस घट का समवाय कारण कौन है? कपाल। तो कपाल क्या हो गया? घट का अवयव, या नहीं? यह अवयव का लक्षण हो गया। हमेशा अवयव समवायी कारण होता है और अवयवी कार्य होता है। इसलिए अवयवी समवाय कारण हम कह दो या अवयव्यात्मक द्रव्य का समवाय कारण कह दो, बात एक ही है। ये अवयव का लक्षण दुनिया में प्रसिद्ध अवयवी और अवयव का लक्षण है। इन लक्षणों को यहाँ परार्थानुमान में अवयव और अवयवी शब्द से नहीं लेना। कारणत्वम अवयवत्वम, का उधर लिख दिया ना, समवाय कारणत्वम अवयवत्वम। अवयव्यात्मक द्रव्य का समवाय कारण का नाम अवयव होता है और द्रव्य होते हुए सजात द्रव्यांतर के जो आरंभ नहीं होता है उसका नाम अवयवी होता है। अतएव घट अवयवी है और कपाल उसके अवयव हो गए। ये कार्य कारण भाव रूपा अवयव अवयवियों में जो लक्षण हम लोग लेते हैं वो लक्षण यहां नहीं लेना। इसे कल अवयव का लक्षण क्या क्या था न्यायबोधनी में? प्रतिज्ञादि पंच का अन्यतमत्व, प्रतिज्ञादि पांचों में से एक का नाम अवयव। प्रत्येक में आ जाएगा अन्यतमत्व, प्रत्येक में। प्रतिज्ञा भी एक अवयव हो गया, हेतु भी एक अवयव, उदाहरण एक अवयव, उपनय और निगम, पांचों का नाम अवयवत्व। यहां भी दे रहा है, देखो पदकृति में देख लीजिए इसी पृष्ठ में। अथा अवयवत्व नाम द्रव्य समवाय कारणत्व आ गया ना, ये सामान्य लक्षण है। प्रतिज्ञाशु तद असंभवात, इन प्रतिज्ञादियों में संभव नहीं है। वाक्य किसका समवाय कारण नहीं हो सकता और वाक्य शब्द रूपक गुण है, द्रव्य तो है नहीं। और आपने पहले पढ़ा सदा समवाय कारण कौन होता है? द्रव्य ही होता है, गुण कभी किसी का समवाय कारण होता नहीं। और वाक्य क्या है? शब्द समूह है और शब्द क्या है? गुण है। तो द्रव्य समवाय कारणत्वम ये अवयव का लक्षण कैसे आएगा? इन वाक्यों में नहीं आ सकता। खतमेत्य अवयवास्यु, फिर इनको आपने अवयव नाम से क्यों कह रहे हो? इति चेत, तब कहते हैं अनुमान वाक्यैक देश तत्व अवयवाः इति उपचर्यते। जैसे आपके शरीर का एक हिस्सा है हाथ, इस हाथ को क्या कहेंगे आप? हमारे शरीर का एक अवयव है ये।
उसी प्रकार से परार्थानुमान में प्रयोग किए जाने वाले 5 वाक्यों में से प्रत्येक क्या हो गया, 5 वाक्य मिलकर के एक शरीर जैसा हो गया, और प्रत्येक वाक्य कैसे हो गया, हाथ पैर जैसे समझ लो। एक औपचारिक व्यवहार है, वास्तव में अवयव अवयवी भाव इनमें नहीं हो सकता, एक औपचारिक रूप से प्रयोग कर दिया। उपचर्या है ना, कहते हैं कि एकदशवत्त एक देशत्वा तो अवयवाहिति उपचर्यति गृहाण नन्वेवमपि एक और वकार जोड़ना, पंचावय वाक्यस्य अनुमानत्वमेव न विचारसम तस्य लिंग परामर्शत्व भावात् इति चेत मैवाम। कोई कह सकता है कि जो पंच वाक्यों का आपने समूह बताया, इसको हम अनुमान शब्द से भी व्यवहार ही नहीं कर सकते, इसको अनुमान कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं परामर्श आता ही नहीं, और परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, और उस परामर्श का जनक जो व्याप्ति का नाम अनुमान है। अतः व्याप्ति रूपी अनुमान है ना, व्याप्ति ज्ञानम करणम पहले कह चुके हैं, अनुमिति ज्ञान करणम अनुमानम, और करण कौन है, व्याप्ति ज्ञान। व्यापार परामर्श और अनुमिति फल है, कार्य। और व्याप्ति ज्ञान है, सीधा कार्य हो गया, बीच परामर्श नाम का चीजें ही नहीं हो, व्यापार के बिना कार्य कैसे पैदा हो जाए। डंडा रखा हुआ है और घड़ा पैदा हो जाए, ऐसे कैसे होगा। जब तक डंडा से घुमाओगे नहीं तो घड़ा बनेगा नहीं। तो भ्रमी रूपी व्यापार जरूरी है ना, बिना भ्रमी रूपी व्यापार का केवल दंड से जैसा घट पैदा नहीं होता, बिना परामर्श रूपी बीच में व्यापार का केवल व्याप्ति ज्ञान से अनुमित रूप कार्य भी नहीं हो सकता। इति चेत मैवम, लिंग परामर्श का प्रयोजक लिंग प्रतिपादकत्व अनुमान मिति उपचार मात्रता, क्योंकि यहाँ पर लिंग परामर्श का प्रयोजक जो लिंग है, कारण, प्रयोजक हमेशा क्या हमने बोला था, इस यहाँ पर प्रयोजक मने कारण, प्रयोज्य मने कार्य, इसलिए कारण का प्रतिपादक तो है ना यहाँ, धूमात हम बोलते हैं नहीं दूसरे में हेतु, इसलिए कारण का प्रतिपादक होने से इसको भी हम अनुमान शब्द से औपचारिक व्यवहार ही करेंगे। अब मूल में चलिए, यथा पर्वतो वन्यमान, यह पहला वाक्य, इसका नाम क्या है, प्रतिज्ञा। दूसरा वाक्य धूमवत्वात्, आगे आ रहा है, सब नाम आएगा। दूसरा है हेतु, यो यो धूमवान सहसा वन्यमान यथा महानसम, यहां तक पूरा, एक बीच कॉमा है लेकिन फिर भी यहां तक पूरा एक वाक्य समझना। इसको तो उदाहरण वाक्य अथवा दृष्टांत वाक्य, जो जो धूम वाला होता है वह वह वन्य वाला होता है, जैसे कि महानस रसोई घर। तथा च अयम, यही सा हो गया उपनय, जैसा महानस है तथा ठीक वैसा ही अयम, ये जो सामने देख रहे हो पर्वत वह है। अर्थात मानस कैसे था, वन्य व्याप्य धूम वाला था, है ना, वन्य का व्याप्य धूम वाला था मानस जैसा, वैसे वन्य व्याप्य धूम वाला यह पर्वत है। ये परामर्श उपनय कोटि में आ गया। तस्मात् तथा, इसलिए तथा अर्थात जैसे मानस वन्यमान है वैसे पर्वत भी वन्यमान है। ये निगमन वाक्य का अन्य प्रतिपादिता लिंगात् परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते। इस प्रकार से प्रतिपादन किए जाने पर, किसका प्रतिपादन, लिंग का प्रतिपादन किए जाने, हेतु का माध्यम से। जब दूसरे आदमी जिसने अनुभव पहले किया था उसने एक अनुभूत पुरुष के सामने जब उस हेतुभूत धूम की इस प्रकार से व्याख्या करके बोल देता है 5 वाक्यों के द्वारा, तब वह पर माने वह पर पुरुष क्या कर लेता है, अग्निम प्रतिपद्यते, अग्नि को उसको ज्ञान हो जाता है, अग्निम प्रतिपद्यते, अग्नि का बोध हो जाता है। अर्थात वह पर्वतो वन्यमान ऐसा अनुमति जान लेता है।
उसी को और विस्तार से समझा रहे। देखो पंचावयवाह के, ये पांच वे कौन है, अलग अलग करके बताओ। ये देखो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपरि निगमनानि पंचावयवाह, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये पंच अवयव हैं, ये पांच है अवयव। अलग अलग करके देखो, एक एक करके बताएगा। पर्वतो वनिमानिति प्रतिज्ञा, धूमत्वादिति हेतु, यो यो धूमान सवन्यमान इति उदाहरणम, यथा मानस में जोड़ लेना, यथा महानसमिति उदाहरणम, वहां तक। तथा चयम, इतना जो हिस्सा कहा गया तो क्या है, इति उपनयः, और तस्मात् तथा ऐसा जो अंत में कहा था, इति निगमनम, ये निगमन। थोड़ा पदकृति में जाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा अन्यतमत्व अवयवत्व, दो बार याद दिला रहे हैं। अब आइए, प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? दृष्टांत के पर्वत निर्माण, और अन्य तरह कैसे बोलेंगे तो कहते साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचनम प्रतिज्ञा। साध्य से विशिष्ट पक्ष का बोधक जो वाक्य है, उस वाक्य का नाम प्रतिज्ञा। साध्य से विशिष्ट पक्ष का बोधक जो वाक्य, उस वाक्य का नाम प्रतिज्ञा। अभी को पर्वतोनिमान में कर क्या रहे हो, वन्नी वाला पर्वत है, अर्थात वन्नी रूपी साध्य से विशिष्ट पर्वत रूपी पक्ष है, या कहते हैं। इसी प्रकार से विशिष्ट सत्तावान घट, आपने बोल दिया तो विशिष्ट सत्ता रूपी साध्य वाला घट रूपी पक्ष है, विशिष्ट सत्ता विशिष्ट घट है, यह हो गया प्रतिज्ञा वाक्य। हमेशा साध्य और पक्ष दोनों को एक साथ बोलने का नाम प्रतिज्ञा। पंचम्यंतम तृतीयांतम व लिंग वचनम हेतु, हमेशा हेतु कौन होता है, पंचम्यंत प्रयोग कर दो, धूमात, अथवा तृतीयांत प्रयोग कर दो, धूमेन। जैसा हम कई बार लिखते वन्नित्वेन, संयोगेन, वन्नित्वेन, वन्निना, साध्येन सह, प्रयोग इस तरह से हम लोग कर देते हैं। तृतीय व्यक्ति प्रयोग करेंगे मतलब क्या, वो हेतुवाचक, हेतु और उसके जितने विशेषण होंगे सब में क्या होगा, तृतीयांत प्रयोग हो जाएगा। समवायेन, वन्नित्वेन, एक किसको बोल रहे हैं, संक्षेप में बोलना है हम, तब साधितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न इतना बोलते हैं ना, उसको आप इतने छोटे में बोल सकते हो, समवायेन, इतना कहने से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, साधिता समवाय संबंधावच्छिन्न, ये समझ में आएगा। वन्नित्वेन का मतलब साधितावच्छेद को वन्नित्वेतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न, साधितावच्छेद वन्नित्वावच्छिन्न, इतने बात को वन्नित्वेन इतने से कहते हैं। समवायेन वन्नित्वेन वन्य भावाधिकरणम, बस इतना हो गया। जितना लंबा बोलते थे उसको संक्षेप इस तरह से भी बोल सकते हैं आप। हम संस्कृत में जो लिख रहे हैं इसमें दोनों तरीका दिखा रहा हूं जानकर, दोनों पूर्ण विधि भी है, संक्षेप में भी है। समवायेन वन्नित्वेन वन्य भावाधिकरण भी लिख दिया और विस्तार भी लिख दिया, ताकि आपको पता चले। ऐसे भी बोला जा सकता है, ऐसे भी बोला जा सकता है। पंचम्यंतम तृतीयांतम वा हेतु वचनम, लिंग वचनम, हेतु लिंग का बोधक वाक्य का नाम हेतु है। लिंगम का अर्थ पता है, लीनम अर्थं गमयति अनेनेति लिंगम, जो छिपा हुआ है, लीनम है छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा, पहाड़ के अंदर के छिपा हुआ है, वो धुआं धुआं दिख रहा है ऊपर में, अंदर कहीं है, वो हमको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लीन है, छिपा हुआ है। ऐसे अर्थ माने वस्तु को बोध कराते हम जिससे, बोध कराते हैं हम जिससे, उसे कहते हैं लिंगम। लीनम अर्थं गमयति बोधयति अनेन इति लिंगम। व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उदाहरण, देखो उदाहरण वाक्य किसको कहते हैं, जो व्याप्ति का प्रतिपादक हो और व्याप्ति को आपने कहाँ ग्रहण किया था,
उस दृष्टांत स्थल का भी नाम ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे यो यो धूमवान स स वन्यमान अत्र यत्र त्रुमस तत्र तत्र वन्य, ये व्याप्ति हो गया। इतने मात्र का नाम उदाहरण वाक्य नहीं, व्याप्ति का प्रतिपादक दृष्टांत वचन भी होना चाहिए। कहाँ आपने व्याप्ति ग्रहण किया था? यथा महानसम, ये कहना व्याप्ति, और उस व्याप्ति को जहां आप ग्रहण कर रहे हैं उस स्थल विशेष का नाम लेने का नाम है उदाहरण वाक्य। उदाहरित व्याप्ति विशिष्टत्व हेतु तो पक्षधर्मता प्रतिपादक वचन उपनय। उदाहरित व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का प्रतिपादक वचन का नाम उपनय। माने क्या? जिसे परामर्श क्या है आपका? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, वही है कह रहा। उदाहरण जो व्याप्ति है उसे विशिष्ट करके हेतु को पक्ष में वृत्ति बताना, पक्ष में विद्यमानता का कथन करना। पक्ष धर्मता का मतलब क्या? व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व, हेतु का पर्वतादि में वृत्तिता को कथन करने का नाम ही पक्ष धर्मता। हेतु को पर्वतादि पक्षों में है ऐसे कथन करना, उसकी वृत्तिता को कथन करना, उसकी विद्यमानता, उसकी सत्ता, उसके अस्तित्व को कथन करना, इसका नाम पक्ष धर्मता। तो उदाहरित व्याप्ति से विशिष्ट हेतु का जब पक्ष धर्मता कथन करने वाला जो वाक्य है उस वाक्य का नाम उपनय वाक्य। और अंत में पक्ष साध्य से अबाधित प्रतिपादक वचनम निगमनम। पूर्वोक्त चार वाक्यों के माध्यम से दोबारा जब पक्ष में साध्य की विशिष्टता को अबाधित है ऐसे घोषणा जो आप करोगे, निष्कर्ष कथन करोगे, उसका नाम है निगमन वाक्य। उसको क्या कहेंगे? निगमनम। इदमेव लक्षण हृदय निधाय प्रतिज्ञादि विशिष्य दर्शयति। इन्हीं लक्षणों को हृदय में धारण करके प्रतिज्ञादि को एक विशिष्ट स्थल में, पर्वत वनिमान धूमात, इस स्थल में परार्थानुमान का प्रदर्शन कर दिखाया। स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति और लिंग परामर्श एवं करण प्राचीन नैयायिकों का मत में कथन करने जा रहे हैं। न्याय बोधनिकार ने तो पहले बोल दिया, शुरू में बोले थे ना, व्याप्ति ज्ञान करण है। उधर नवीन न्यायिकों का मत है और प्राचीन न्यायिकों का मूल बता रहे। देखिए, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो किं करणम। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति इन दोनों का कारण कौन है? कहते लिंग परामर्शो, लिंग परामर्श एव करणम। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव करणम। तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम। जो करण होता है वही अनुमान होता है, उसी का नाम अनुमान। अनुमिति करणम अनुमान, जो करण है वो अनुमान है। अतएव प्राचीन नैयायिकों के मत में लिंग परामर्श हो गया, अनुमान हो गया। और नवीन न्यायिकों के मत में व्याप्ति ज्ञान का नाम अनुमान है। व्याप्ति ज्ञान करण है तो वही अनुमान का है। अब ये लिंग परामर्श को और स्पष्ट समझने के लिए थोड़ा पदकृति में जाइए। पूरी प्रक्रिया में आप 3 बार लिंग का अनुभव करेंगे, हेतु का 3 बार हेतु का अनुभव होता है। एक तो जहां व्याप्ति ग्रहण कर रहे हो वहां, दूसरी बार जब आप पक्ष में देखते हो वहां, तीसरी बार जब परामर्श को बना लेते हो तब। 3 बार समझा रहे थे किसी बात को। अनुमान उपसर्ग अनुमिति करणत्व अयमेव प्रवृत्ति तृतीय ज्ञान मित्य, इसी का नाम तृतीय लिंग परामर्श है। ये क्या है? वो तृतीय लिंग परामर्श। कहते तृतीय लिंग क्यों? तथा ही, मिल गया पदकृति में, तथा ही पृष्ठ 61 में 5वीं पंक्ति है। तथा ही मानसादो धूम्य अग्नियोर व्याप्तो गृह्यमाणायाम यद धूम ज्ञान तद आदिमम ने प्रथमम। जो मानसादियों में धूम और अग्नि का
आप व्याप्ति ग्रहण कर रहे थे वक्त जो धूम ज्ञान हुआ था, उस धूम ज्ञान क्या है? वो प्रथम धूम ज्ञान, प्रथम लिंग ज्ञान है। वो उसको क्या कहेंगे? प्रथम लिंग ज्ञान। पहली बार आपको लिंग मन हेतु का ज्ञान हुआ जब मानस आदि में धूम और अग्नि की व्याप्ति ग्रहण कर रहे थे। उस समय जो धूम को आपने ज्ञान पा लिया, धूम का ज्ञान पाया है, उस धूम ज्ञान को प्रथम लिंग ज्ञान कहते हैं। तत्पश्चात पक्षे धूम ज्ञान तद्वितीयम, और उसके बाद पक्ष में जब आपने धुआं को देखा, पर्वत में आपने धुआं को देखा, तो जो पक्ष धर्मता ज्ञान हुई वो क्या है? वो द्वितीय लिंग ज्ञान, वो द्वितीय लिंग ज्ञान है। और तृतीय कौन है? अत्रैव वन्य व्याप्यते धूम ज्ञानम तत्तृतीयम। उसी पर्वत में, अत्रैव माने उसी पर्वत में आप परामर्श बना लेते हो, वन्य व्याप्यो धूमवान अयम पर्वतः। यह जो परामर्श आपने पैदा कर लिया, इस परामर्श ज्ञान का नाम तृतीय लिंग ज्ञान। उस तृतीय लिंग ज्ञान ही इदमेव लिंग परामर्श उच्यते। उस तृतीय लिंग ज्ञान का ही दूसरा नाम है लिंग परामर्श। वही अनुमान है। व्यापार कारणम कारणम करणमिति मते व्याप्ति ज्ञानम एवं अनुमानम लिंग परामर्श व्यापार इत्यवसेयम। अब जो लोग असाधारण कारणम करणम ये लक्षण ना मानते हैं, दो मत है ना, एक असाधारण कारणम करणम, ये प्राचीन न्यायिकों का मत। उस मत में लिंग परामर्श क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, अनुमान कहा जाएगा। लेकिन जो लोग मानते हैं व्यापारवद्ध असाधारण कारणम करणम, व्यापारवद्ध होना भी जरूरी है। द्रव्यान्यत्व सती व्यापारवत्व सती असाधारण कारणत्व तो करणस्य लक्षण, यह आपने पढ़ा था निष्कृष्ट करण का लक्षण। इस लक्षण को जो मानते हैं नवीन न्यायिक, उनके मत में व्याप्ति ज्ञान क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, और परामर्श हो जाएगा व्यापार, अनुमिति होगा कारण। तो प्राचीन न्यायिक और नवीन न्यायिकों में थोड़ा अंतर हो गया है ना। प्राचीन न्यायिकों का मत में कार्य अनुमिति का कारण हो जाएगा परामर्श, ये कारण है, और कार्य है अनुमिति। और ये लोग व्यापार को मानते नहीं। एक ही बात। अब नवीन न्यायिक लोग हैं, उन लोगों क्या कारण हो गया? व्याप्ति ज्ञान। कार्य है अनुमिति दोनों के मत में समान है, और व्यापार इनके यहां मत में परामर्श। लिंग परामर्श को परामर्श को इसका कारण, भेद का कारण क्या है? इनके मत में कर्ण का लक्षण है केवल इतना ही, असाधारणम असाधारण कारणम करणम, ये इनका लक्षण है प्राचीन मत में। नवीन मत में लक्षण है व्यापारवद्ध असाधारण कारणम। करण का लक्षण में उन्होंने अंतर कर दिया, अतएव कारण ही भिन्न हो गया, दोनों को मत में अलग अलग हो। अब दोनों स्वार्थानुमान परार्थानुमान क्या है समझ में आ गया। इनके कर्ण कौन है, व्यापार कौन है, सब समझ में। अब वो जो हेतु है जिसका नाम दूसरा अपने क्या रखा है, लिंग, वो कितने प्रकार के बद लिंगं गतिविधम किंच अन्वय व्यतिरेक लक्षणम। लिंग कितने प्रकार के हैं, और उनमें से जो पहला वाला है कौन, अन्वय व्यतिरेकी, उसका लक्षण बताइए। लिंगम त्रिविधम, लिंग कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। त्रिविधम, लिंगम त्रिविधम, कौन कौन, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी
केवल व्यतिरेकी च इति। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी नाम से तीन प्रकार का हेतु होता है, लिंग होता है। उनमें पहला वाले का लक्षण बता रहे हैं अन्वय व्यतिरेकी का। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेकित्वम। जो अन्वय रूप भावात्मक और व्यतिरेक रूप से अभाव रूप से भी जिन साध्य और हेतु का व्याप्ति होता हो उस हेतु का नाम अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय मने भावात्मक, व्यतिरेक मने अभाव। इसलिए न्यायबोधिनी का दूसरी पंक्ति देखो, व्यतिरेको नाम अभाव है ना। अन्वयेन का मतलब क्या, स्वयं समझा रहे, व्यापक समानाधिकरण रूप व्याप्तिमान इत्यर्थ। वन्नी सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, वन्नी की सामानाधिकरण्यता आने का नाम ही धूम में जो सामानाधिकरण्यता आ रहा है उसी का नाम व्याप्ति है। अर्थात वन्नी जिस अधिकरण में है उसी अधिकरण में धूम होता है, ऐसा अनुभव हो जाए। वन्नी की सामानाधिकरण्यता जो धूम में है उसका नाम अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेकेण इति, व्यतिरेको नाम अभाव। व्यतिरेक किसको कहते हैं, अभाव। तथा च साध्याभाव हेत्व भाव और व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। साध्याभाव और हेत्व भाव दोनों अभावों को लेकर के जो हम व्याप्ति बनाएंगे, यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव, यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, यथा जल हृदादि। ऐसा जो हम बोलते हैं इसका नाम क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य, अत यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा महानसम। ऐसा जो कहा जाए इसका नाम अन्वय व्याप्ति। इस तरह के अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों जिस हेतु से होता है उस हेतु का नाम अन्वय व्यतिरेकी। जैसे स्वयं दिखा रहे, देखो, यथा वन्नो साध्य धूमवत्तम। जैसे वन्नी रूपी साध्य में धूमवत रूपा हेतु है। ये धूमवत रूपा हेतु कैसा है, अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। क्यों, क्योंकि यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि यथा मानसमिति अन्वय व्याप्ति स्यात्, और यत्र वन्यर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा हृदय व्यतिरेक व्याप्ति स्यात्। कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ऐसा अन्वय व्याप्ति भी हो रहा है। और जहां वन्नी नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। इस प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति बन रहा है इस हेतु से। और दोनों व्याप्तियों में दृष्टांत मिल रहा है। अन्वय व्याप्ति के दृष्टांत कहाँ हम ग्रहण कर रहे हैं, महानस में। व्यतिरेक व्याप्ति के दृष्टांत कहाँ ग्रहण कर रहे हैं, हृद में। से दोनों को ग्रहण करने का स्थल विशेष भी हमारे पास प्रसिद्ध उपलब्ध है। केवल व्याप्ति बनने से नहीं, आप बोलने के लिए तो बोल सकते, उल्टा पुल्टा बोल लोगे, फिर कहाँ ग्रहण किया ये तो बताना पड़ेगा ना। इसे कहने के लिए बोल सकते हो यत्र वाच्यत्वा भाव तत्र प्रमेयत्वा भाव, बोल दो, कहाँ है। शब्द बोलना तो सरल है ना, लेकिन प्रमेयत्व का भाव दिखा सकते हो कहीं। इसलिए केवल बोलने से नहीं चलेगा। यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव हो गया व्यतिरेक व्याप्ति। बताओ कहाँ ग्रहण किया आपने, जल में, हृदय में, कहना पड़ेगा। इस तरह यत्र धूमा तत्र वन्य व्याप्ति है, कहने से नहीं चलेगा। कहाँ ग्रहण किया व्याप्ति को, महानस में, कहना पड़ेगा। तभी वो अन्वय व्याप्ति माना जाएगा पूरा, बिना स्थल विशेष कथन किए। जहां व्याप्ति ग्रहण कर रहे हैं वह स्थल विशेष ज्ञान हमें सम्यक होना चाहिए। यदि स्थल विशेष आप जो बताएंगे उसे हम दोष दे दे तो आप तो व्याप्ति गया ना। इसे स्थल बहुत जरूरी है। हो सकता है आप ऐसे स्थल में ग्रहण कर रहे हो, भ्रम है, असत हेतु हो जाएगा। आगे से बहुत दृष्टांत देंगे, हेत्वाभाषों में वर्णन करेंगे। अभी पंच हेत्वाभाष में जा रहे हैं आप। पहले सद्हेतों को समझेंगे, पक्ष पक्ष सपक्ष को समझेंगे, उसके बाद हेत्वाभाष में जब जाओगे तब देखोगे किस किस प्रकार से व्यक्ति को भ्रांतियां होती है, कैसे कैसे व्यक्ति गलत अनुमानों को बना लेता है।
अध्याहार भी गलत कर लेता है, अनुमान भी गलत कर लेता है। यही आदमी का स्वभाव, इसको बदलना ही सबसे बड़ी साधना है। ये नहीं बदलता है तो फिर उसको यथार्थ बोध हो ही नहीं सकता, आत्मज्ञान तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसने कहा है ना वेदांत में, तो अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंच दे। अध्यारोप जो हम कर रहे हैं उसमें अध्याहार प्रधान है, और अध्याहार करना ही हम गलत कर लें, अध्यारोप गलत हो जाएगा तो अपवाद नहीं हो पाएगा। वो जब अपवाद नहीं होगा तो फिर निर्विशेष ब्रह्मानुभूति कैसे होगी। इसीलिए लोग भले कहें न्याय के बिना योग के बिना वेदांत हो जाएगा, हम नहीं समझते। और हम अपने आचार्य परंपराओं को देखते हैं, जितने भी आचार्य शंकराचार्य उसे पूर्व और उसके बाद वाले भी सभी महान न्यायिक, महान योगी, महान मीमांसक थे। पद वाक्य प्रमाण पारावारीण शब्द प्रयोग करते हैं आप लोग, और महात्मा लोग अपने बड़ा पीछे पर्दा डालते हैं, महामंडलेश्वर लोग, उसमें लिखा रहता है पद वाक्य प्रमाण पारावारीण। पद मने व्याकरण, वाक्य मने मीमांसा, प्रमाण मने न्याय, इन तीनों में पारावारीण मने आर पार सब कुछ जानने वाले महान विद्वान पुरुष ऐसे लिखते हैं। सभी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भी लिख देते हैं, परमहंस परिव्राजकाचार्य भी लिख देते हैं। उन शब्दों का अर्थ भी बेचारे जानते नहीं। एक अपना मित्र महामंडलेश्वर हो, तुमने उनसे पूछा भाई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लिखे हो, ये श्रोत्रिय शब्द का अर्थ बता दो, ब्रह्मनिष्ठ तो छोड़ दो, इतने का अर्थ बता दो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये सब वास्तव में अश्रोत्रिय धननिष्ठा, ऐसा अश्रोत्रिय धननिष्ठ लोग, अश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लिख देते। ये श्रोत्र किसको कहते हैं? जो जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कार द्विजत्व आपनोति गुरुमुखा वेदांत श्रवणम श्रोत्रत्वम इत्युच्यते। ये कहाँ है? यहां आकर के 24 उम्र 25 उम्र तो जनेऊ पहनते हैं, 2 गधे की उम्र के बाद जनेऊ पहनते हैं, या नहीं? उपनयन संस्कार ही 24 उम्र 25 उम्र 30 उम्र में हो रहा है जिसका, वो क्या श्रोत्रिय होगा? जन्म से ब्राह्मण हो तो भी वो श्रोत्रिय नहीं कहा जाएगा, भले वेदांत का प्रकांड विद्वान हो जाए। 8 से 11 उम्र के अंदर उपनयन संस्कार होना जरूरी है। 3 महीने के अंदर 14 संस्कार, जो संस्कार ये जब जब विहित है वह गर्भ काल में, गर्भोत्तर काल में समस्त 16 संस्कारों में से प्रमुख जो आवश्यकीभूत 12 संस्कार होना जरूरी है। विवाह आदि 4 को छोड़िए, 12 संस्कार के संपन्न होने वाला ही जो जन्मना ब्राह्मण होता हुआ उसी को हम द्विज कहते। जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कार द्विजत्व प्राप्त द्विजत्वमाप्नोति गुरुमुखतो वेदांत श्रवण, यानी कि अपने आप पढ़ लिया वेदांत पुस्तकों को, अंग्रेजी में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, सारे भाषा में तो सब कुछ छप रहा है। हमारा भी योग पुस्तक मलयालम में छप के आ गया, बताओ, कई भाषा में छप रहा है। लोग अपने आप पढ़ लेंगे, गुरु हो जाएंगे, कहीं हमको सब जान लिया, वो तो पढ़ लिया। एक लड़का था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो कहता है हमारा कोई गुरु नहीं। वो करता क्या था, कभी क्लास में जाता नहीं था, माँ बदमाश था, गेट में बैठे रहना, जब क्लास से लड़के आ जाए इधर डांट डांट, क्या किया, क्या पढ़ा, देखो नोट्स देखो कल ले लेना। उसका नोट्स ले लिया, सब क्लासों के नोट्स में ले लेता था,
ऐसा दूसरा इंसान उसको दे देते थे क्लास में, और रात भर वो सब लिख लेता था, पढ़ लेके तैयार कर लेता था। और मेरा कोई गुरु ही नहीं, कि मैं कोई क्लास गया ही नहीं, किसी मास्टर का आवाज सुना ही नहीं, कान में गया ही नहीं, तो मेरा गुरु कहाँ है कोई। तो ऐसे जो है उद्दंड लोग भी होते, इसे कहते हैं गुरु मुखतो वेदांत श्रवण श्रोत्रियत्वमित्युच्यते, उसको श्रोत्रिय कहा। अब कितने हैं अब बताओ? क्षत्रिय लोग महामलेश्वर बन रहे हैं, वैश्य लोग महामलेश्वर बन रहे हैं, शूद्र भी बन रहे हैं संन्यास लेकर के। तो श्रोत्र तो कहा है, सब भले लग दे श्रोत्र पर मनुष्य। तो इसीलिए उसके शब्द प्रयोग का पीछे जो कारण है, जो लिंग है, उसको पहचानना जरूरी है। कहां ये चीज प्रयोग होगा, कहने से नहीं होगा। यत्र तत्र महा तत्र तत्र, कहां स्थान बताओ, महानसम। इसलिए कहते हैं यहां देखो न्याय बोधनिकार, साध्यावहित्व भाव और व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति, यंच व्याप्ति जैसे दृष्टांत समझा रहे हैं, यत्र यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव इति, यत्र पद वीप्स्या वन्य भावती यावती धूमा भाव ग्रहणे यावत् पद से व्यापकत्व प्रत्यय धूमा भाव वन्य भाव व्यापकत्व लभ्यते। यत्र यत्र ऐसा दो बार बोलो, पद की वीप्सा में दो बार कथन करना, अथवा यावती शब्द प्रयोग करो। क्या प्रयोग करोगे? यावती वन्य भाववती, जितने भी वन्य भाव के अधिकरण है उन सभी में यावती धूमाभाव ग्रहणे, धूमाभाव यदि ग्रहण कर लेते हो तो यावत पदस्य व्यापकत्व परतया, जो यावत पद है वह स्वयं ही व्यापकत्व का बोध करा देता है। इसलिए धूमाभावे वन्य भाव व्यापकत्व लभ्यते, धूमाभाव में वन्य भाव का व्यापकत्व प्राप्त हो जाएगा। वन्य भावे धूमाभाव व्याप्यत्व लभ्यते, और वन्य भाव में धूमाभाव क्या हो जाएगा? व्याप्य हो जाएगा। इसे हमेशा व्याप्य को पहला बोलना है, व्यापक को बाद में बोलना है। देखो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्निः, इसे धूम क्या है? व्याप्य, और वह्नि व्यापक। इसी प्रकार से यत्र यत्र वन्य भावः तत्र तत्र धूमा भावः, वन्य भाव क्या हो गया? व्याप्य, और धूमा भाव व्यापक। व्याप्य माने जैसे पहले बताया हुआ है न्यून देश वृत्तित्वम, ऐसा है ना, व्याप्ति आश्रितम व्याप्यतम। न्यून देश ने वो तो समझाने के लिए, ग्रहण सरलता के लिए कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में व्याप्य का लक्षण क्या है? व्याप्ति आश्रयत्म व्याप्यत्म। व्याप्ति का जो आश्रय है उसका नाम व्याप्य। एवंच वन्य भाव निष्ठ व्याप्ति है। इसे वन्य भाव में व्याप्ति कैसी आएगी? जैसे वन्नी की व्याप्ति धूम में आपने लाया था, है ना? क्या लक्षण किए थे वहां? हेतु समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्मवत्व, हेतु क्या ना? हेतु समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्मवत्व, अन्वय व्याप्ति में आपने लाए थे व्याप्यता। हेतु कौन है? धूम। धूम का समानाधिकरण में रहने वाला अत्यंता भाव है। धूम कहाँ है? पर्वतादि में। वहां रहने वाला अत्यंत भाव घटा भाव। घटा भाव का प्रतियोगी घट। प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व, अनवच्छेदक धूमत्व, तारस धर्म वाला धूम हो गया। हेतु समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्मवत्तम में घटा दिया था।
व्यापकत्व वन्नी के धूम में वन्नेर धूम व्यापकत्व, धूम की व्यापकत्व वन्नी में ले जाना। हाँ ऐसे ले सकते हैं, वो व्यापकत्व को ले जा रहा है ना, वो उल्टा ले जा रहा है। मैं उसको व्याप्ति में लाना चाह रहा हूँ, तो ऐसे लेंगे वहां पर फिर साध्य समनाधिकरण कर दो, तब धूम में व्याप्यत्व आ जाएगा। धूम में व्याप्य में मैं ले आना चाह रहा हूं, व्यापक में नहीं ले जाना, व्यापक से व्याप्य में लाना, उल्टा। और वन्य भाव को लेकर के भी धूम में ला रहे, देखिए वन्य भाव को लेकर के भी धूम में लाएंगे। दोनों प्रक्रिया, आप वन्नी से शुरू करके धूम में ले जाइए, या धूम से शुरू करेंगे तो यहां वन्नित्व लेंगे हम, और तो धर्म वाला कौन हो जाएगा, वन्नी। यदि हम धूम से शुरू करते हैं, धूम का अधिकरण हो गया पर्वत, उसका समनाधिकरण भाव घटा भाव, उसका प्रतियोगी है घट, उसमें रह गया अवच्छेद का घटत्व, अनवच्छेद हो जाएगा वन्नित्व, वो वन्नी धर्म रहता है वन्नी में। सर धूम की व्यापकता वन्नी में आ गया, धूम की व्यापकता वन्नी में, और उल्टा लेंगे वन्नी की व्याप्यता धूम में आ जाएगा। शुरू करेंगे वन्नी से, तब वन्नी का अधिकरण पर्वत, वारण अत्यंत घटा भाव, उसका प्रतियोगी है घटत्व, है ना, प्रतियोगितावच्छेद प्रतियोगी है घट, प्रतियोगितावच्छेद घटत्व, अनवच्छेद धूमत्व, तद्वान धूम। इस तरह वन्नी की व्याप्यता धूम में आ गया। तो धूम की व्यापकता वन्नी में, या वन्नी की व्याप्यता धूम में ला सकते। लेकिन अभाव स्थल में कैसे करोगे, वन्य भाव धूम भाव लोगे, तो उसके लिए देखो दे रहा है यहाँ न्याय बोधनी में, स्वाश्रयीभूत वन्य भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व संबंधेना धूमनिष्ठतया व्यतिरेक व्याप्ति मत्वेन धूम व्यापक वन्य सामानाधिकरण निरूप अन्वयप्ति व्याप्ति मत्वेन च अन्वय व्यतिरेकित्वेन गीयते। देखो व्यापकीभूत स्वाश्रयीभूत वन्य भाव व्यापकीभूत भाव प्रतियोगित्व, स्व आश्रयीभूत वन्य भाव व्यापकीभूता भाव, स्व हो गया व्याप्ति, स्व शब्द से क्या लेना, व्याप्ति, स्व हो गया व्याप्ति, उसका आश्रय कौन है, तदाश्रय वन्य भाव, कि व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्ति है ना, हमें एक लक्षण सामान्य बता दिया था, व्याप्ति आश्रय, व्याप्ति का आश्रय का नाम व्याप्ति, और व्याप्य अन्वय व्याप्ति में हमेशा कौन होता है, अन्वय व्याप्ति में हमेशा व्याप्ति हेतु होता है, और व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्ति हमेशा साध्या भाव होता है व्याप्ति। ये ध्यान में रखना, अन्वय व्याप्ति में सदा व्याप्ति कौन पर रखेंगे हम, हेतु को, और व्यतिरेक व्याप्ति में सदा व्याप्ति कौन होता है, साध्य भाव। ये दिखा है ना, यत्र धूमा तत्र वन्य में धूम क्या था, व्याप्ति था, पहला व्याप्ति को रखा। फिर यत्र वन्य भाव किया आपने, तत्र धूमा भाव, वन्य भाव क्या है, व्याप्ति है। जैसे अन्वय व्याप्ति में हेतु व्याप्ति होता है, व्यतिरेक व्याप्ति में साध्या भाव व्याप्ति होता है। स्व हो गया व्याप्ति, उसका आश्रय हो गया व्याप्य, और आप घटा रहे कहा, व्यतिरेक स्थल में ना, इसलिए कौन हो गया वो, वन्य भाव हो गया, वन्य भाव। और तत् व्यापकीभूत भाव कौन है, उसका व्यापकीभूत भाव, व्यापक वस्तु कौन होता है, धूमा भाव, इसका व्यापक कौन है, धूम है ना, इसलिए धूमा भाव, व्यापकीभूत भाव हो गया
धूमा भाव, उसका प्रतियोगी कौन है? धूमः। स्वाश्रयीभूत व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम आगे कि नहीं आगे धूम में? स्व आश्रयीभूत वन्याभाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व, ये आ गया कहा? धूम में। स्व हो गया व्याप्ति, उसका आश्रय व्याप्य, और व्यतिरिक्त व्याप्ति से व्याप्य कौन होता है? हमेशा साध्य भाव में वन्य, यहाँ वन्य भाव। उसका व्यापकी भूत भाव कौन है? धूमा भाव। उस धूमा भाव का प्रतियोगी है धूम। इस प्रकार वन्य भाव का व्यापकत्व आ गया धूम में। ये क्या हो गया? वन्य भाव का व्यापकत्व, वन्य भाव रूपी व्याप्य का व्यापकत्व आ गया धूम में। ऐसा दोनों जिस हेतु में आवे उसी का नाम अन्वय व्यतिरेक। पहले आपने धूम में घटाया और अब भी धूम में लाए, दोनों धूम में आ गए कि नहीं आ गया? अन्वय व्याप्ति भी धूम में आ गया, व्यतिरेक व्याप्ति भी धूम में आ गया। ऐसे आने का नाम ही अन्वय व्यतिरेकी हेतु। वही यहां दिखा रहा है, देखो दोनों आ रहा है। धूम निष्ठतया व्यतिरेक व्याप्ति मत्वेन, और धूम का व्यापक वन्नी का समानाधिकरण रूप अन्वय व्याप्ति मत्वेन, और वन्नी का सामानाधिकरण तभी कहाँ है? धूम में है। क्योंकि वन्नी कहाँ है? पर्वत में। वहीं पर धूम भी है। अच्छा, वन्नी का सामानाधिकरण्यता धूम में आ गया ना, इसलिए समानाधिकरण कहेंगे दोनों को। समान अधिकरण जिन दो वस्तुओं का, उन दो वस्तुओं को क्या बोलते हैं? समानाधिकरण। और वे एक दूसरे के ऊपर किस समय से बैठते हैं? सामानाधिकरण्य, है ना। इन दोनों का नाम समानाधिकरण। और इसकी सामानाधिकरणता उसमें और उसकी सामानाधिकरणता इसमें आ जाता है। तो वन्नी की सामानाधिकरणता इसलिए धूम में है। ये हो गया अन्वय व्याप्ति आ गया। और ये जो आपने घटाया व्यतिरिक्त व्याप्ति आया धूम में, ध्यान में है ना। वन्नी की सामानाधिकरण्यता, वन्नी की सामानाधिकरण्यत्व जो धूम में आया, यह अन्वय व्याप्ति आ गया। और स्वाश्रयी भूत व्यापकी भूता वो प्रतियोगित्व जो धूम में आया, वो व्यतिरिक्त व्याप्ति आ गया। इसलिए दोनों आ गए। धूम व्यापक वन्य सामानाधिकरण रूप अन्वय व्याप्ति मत्वेन च अन्वय व्यतिरेकित्वेन गीयते। इसे धूम रूपी हेतु को अन्वय व्यतिरेकी हेतु करके नैयायिक लोग कहते हैं। तो हम कहते हैं महाराज यदि व्यतिरेक व्याप्ति है तो इसका मतलब व्यतिरेक परामर्श भी होगा कि नहीं होगा? व्यतिरेक व्याप्ति यदि है तो व्यतिरेक परामर्श भी होना चाहिए ना। जैसे अन्वय व्याप्ति था, उसके लिए आपने अन्वय परामर्श बना लिया। क्या था परामर्श? वन्य व्याप्य धुआं पर्वता, वन्य व्याप्य धुआं पर्वता अर्धव्याप्ति पक्ष ज्ञानम परामर्श। ये तो हो गया अन्वय परामर्श। अब व्यतिरेक व्याप्ति को लेकर व्यतिरेक परामर्श भी बनाओ तो कहते व्यतिरेक परामर्शस्तु वन्य भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी धूमवान पर्वत इत्याकारक। सीधा साधा है। वन्य भाव का व्यापकी भूत भाव कौन है? धूमा भाव। उस धूमा भाव का प्रतियोगी धूम, उस धूम वाला पर्वत। ऐसा कहने का नाम व्यतिरेक परामर्श। वन्य भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी प्रतियोगी मत्वम, इसी का नाम व्यतिरेक परामर्श। वन्य भाव माने साध्य भाव के वन्य भाव, उसका व्यापकी भाव शब्द लेंगे हम धूमा भाव। धूमा भाव का प्रतियोगी कौन है? धूम। तो प्रतियोगित्व कहाँ आया? धूम में। तारस धूम वाला कौन है? पर्वत है। ऐसा कहने का नाम व्यतिरेक परामर्श। इस प्रकार से अन्वय व्याप्ति वाला होना और व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी होना, जो हेतु दोनों से संपन्न हुआ करेगा, उस हेतु का नाम अन्वय व्यतिरेक हेतु सिद्ध हो गया। अब आता है केवलान्वयी का विचार। केवलान्वयिनः किम लक्षणम,
केवलान्वयी का लक्षण। इससे पहले हमने आपको संकेत कर दूं, जो पहले मैंने बताया था अन्वय व्यतिरेक का क्या हमने संकेत किया था सरलता पर समझने के लिए, जिसका तीनों होता है पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। अब यहां देख रहे हैं अन्वय व्याप्ति को लेकर क्या आपने लिया, सपक्ष लिया था। यत्र तत्र महा तत्र तत्र वन्नी यथा महानसम, ये सपक्ष है। निश्चित है साध्य जिसमें, उसका नाम सपक्ष। निश्चित है साध्याभाव जिसमें, उसका नाम विपक्ष है। यत्र तत्र वन्य भाव तद्रुमा भाव यथा रधा वह निश्चित आपको, इसलिए विपक्ष भी है। और पक्ष तो पर्वत आपके पास विद्यमान है, तो पक्ष पर्वत हो गया, सपक्ष महानस हो गया अन्वय व्याप्ति स्थल को लेकर के, और विपक्ष जल आदि हो गया व्यतिरेक व्याप्ति को लेकर के। अतः अन्वय व्यतिरेक की उभय हेतु में क्या होता है, अन्वय व्याप्ति भी होना व्यतिरेक व्याप्ति भी होना कह दो, अथवा सपक विवक्षादि सबसे संपन्न होना कह दो, बात एक ही है। शब्दावली भिन्न है, अर्थ तो एक ही बनता है। तो केवलान्वयी का लक्षण कल देखेंगे।